स्टोरी शुरू होती है टोक्यो से, जहाँ क्रिसमस का टाइम है। पूरी सिटी लाइट से चमक रही होती है। लोग अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रही होती है। लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक अलग ही रियलिटी चल रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कुछ होमलेस लोग, जिन एक शराबी आदमी जो अपनी ज़िंदगी से थक चुका है, हाना एक ट्रांसजेंडर वुमेन जो दिल से बहुत केयरिंग और एक फैमिली चाहती है, और म्यूकी एक लड़की जो अपने घर से भाग चुकी है और दुनिया से थोड़ी नाराज़ रहती है। उसी रात सब लोग क्रिसमस एंजॉय कर रहे होते हैं। ये तीनों कचरे में कुछ काम की चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और उनके पास ना प्रॉपर कपड़े हैं ना खाना। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वो इग्नोर करते हैं, लेकिन आवाज़ तेज़ होती जाती है। जब वो पास जाते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी जो कचरे के ढेर में पड़ी होती है। यह सीन बहुत इमोशनल होता है। हाना तुरंत उस बेबी को उठा लेती है, उसे अपने पास चिपका लेती है जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। गिन थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करता है और कहता है इसे पुलिस को दे देते हैं, लेकिन हाना मना करती है और कहती है जो माँ इसे छोड़ कर गई है उसके पास कोई रीज़न होगा, हम उसे ढूंढेंगे और सच जानेंगे। और यहीं पे हाना उस बेबी का नाम रखती है क्योको। बेबी लगातार रो रही होती है, तो वो लोग उसे अपने कार्डबोर्ड वाले टेम्प्रेरी घर में ले जाते हैं। वहाँ वो लोग अपनी लिमिटेड चीज़ों से ही उसका ख्याल रखते हैं। हाना उसका डायपर चेंज करती है, गिन कहीं से दूध अरेंज करता है और वो उसे फीड करते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत अब भी ज़िंदा है। बच्चे के साथ उन्हें एक बैग भी मिलता है जिसमें एक लॉकर की चाबी और कुछ फ़ोटोज़ होते हैं। ये उनके लिए एक होप बन जाता है। अगली सुबह तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उस लॉकर को ढूंढेंगे। स्टेशन पहुंचकर वो लोग की से लॉकर ओपन करते हैं। अंदर उन्हें कुछ और सामान मिलता है जिसमें कुछ फ़ोटोज़ और एक एड्रेस होती है। अब उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है और यहीं से उनकी जर्नी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। ठंडी रात, भूख और मुश्किलें, सब कुछ होने के बावजूद वो बेबी को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। हाना बेबी को इतना प्रोटेक्ट करती है जैसे वो उसकी अपनी फैमिली हो। रास्ते में वो एक याकुज़ा गैंग लीडर की हेल्प करते हैं। वो आदमी उनकी हेल्प से इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें एक वेडिंग सेरेमनी में ले जाता है। लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। अचानक एक आदमी जो लड़की के गेटअप में होता है, वो एक गैंग लीडर पर शूट कर देता है। पूरा माहौल पैनिक में बदल जाता है। वो आदमी मियुकी और क्योको को हॉस्टेज बनाकर ले जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उन्हें हार नहीं करता बल्कि उनकी मदद करता है। वो मियुकी को अपनी वाइफ के पास ले जाता है जहाँ क्योको को दूध मिल जाता है। ये एक रेयर मोमेंट होता है जहाँ डेंजर के बीच भी ह्यूमैनिटी दिखती है। इधर गिन और हाना अलग हो जाते हैं। गिन थक चुका होता है और वो उन्हें ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसे लगता है ये सब बेकार है, लेकिन हाना ये सब एक्सेप्ट नहीं करती। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो क्योको को ढूंढ कर रहेगी और वो अकेली ही निकल पड़ती है। दूसरी तरफ गिन एक ओल्ड मैन की हेल्प करता है। वो उसे सेफली उसके शेल्टर तक छोड़ता है। दूसरी तरफ हाना मियुकी और क्योको से मिल जाती है। आगे चलकर हाना की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ वो अपने लाइफ के बारे में सोचती है, कैसे सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कैसे वो हमेशा अकेली रही और कैसे वो एक फैमिली चाहती थी। मियुकी भी अपनी कहानी बताती है। उसने अपने फादर पे अटैक किया था और घर से भाग गई। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट मोमेंट। हाना और मियुकी एक लेडी से मिलते हैं जो इमोशनली अनस्टेबल लग रही होती है। जब वो क्योको को देखती है तो रिएक्ट करती है और हाना और मियुकी को लगता है यही उस बेबी की असली माँ है। क्योंकि उनके पास पूरी सच्चाई नहीं होती, इसलिए वो लोग क्योको को उस लेडी को दे देते हैं। लेकिन जल्द ही सिचुएशन गलत हो जाती। वो लेडी बेबी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती और बेबी फिर से डेंजर में आ जाती है। तीनों फिर से मिलते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने गलती की। अब वो फिर एक साथ आते हैं। अब वो सिर्फ स्ट्रेंजर नहीं होते, एक फैमिली बन चुके होते हैं। क्लाइमैक्स में मियुकी एक बिल्डिंग के टॉप पर डेंजरस सिचुएशन में होती है। बेबी भी रिस्क में होती है। गिन और हाना बिना सोचे समझे अपनी जान रिस्क में डाल के वो उन दोनों को बचाते हैं। लास्ट मोमेंट पे बेबी सेफ हो जाती है। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।